हेलो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट शाला में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इस चैप्टर में हम देखेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है और उसका डिफरेंस क्या है आइसोमेट्रिक व्यू और ड्राइंग से। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमको एक स्केल चाहिए, आइसोमेट्रिक स्केल। उसको कैसे ड्रॉ करेंगे आइसोमेट्रिक स्केल को। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारी जो प्रोजेक्शन है, ओके, जो प्रोजेक्शन है वो तीन मेथड से बनती है। तीन मेथड है उसको बनाने के। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के तीन मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा डायमेट्रिक मेथड, सेकंड है हमारा ट्राइमेट्रिक मेथड और थर्ड है हमारा आइसोमेट्रिक मेथड। जो डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक मेथड है, इन दोनों को हम यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ स्टडी करेंगे हमारा जो मेथड है आइसोमेट्रिक मेथड। ओके, आइसोमेट्रिक मेथड में क्या होगा, आइसो का मीनिंग क्या है, सेम। ओके, आइसो मीन्स सेम। तो इसके जो तीन एक्सिस होंगे, हमको पता है 3D में तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में और आइसोमेट्रिक ड्राइंग और व्यू में जो तीनों एक्सिस होंगे वो सेम एंगल पे होंगे। डिफरेंस उनका जो एंगल्स का होगा वो सेम होगा। अभी टोटल एंगल होता है 360 सर्कल का। अगर तीनों में हमको सेम डिफरेंस रखना होगा तो डिफरेंस कितना आएगा, 120। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन व्यू और ड्राइंग अभी तीनों सेम चल रहे हैं, डिफरेंस इनका बाद में देखेंगे। तो जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्राइंग और व्यू होगा उसमें तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड का डिफरेंस कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करें, सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो इन तीनों का डिफरेंस कितना है, 120, 120 और 120 डिग्री। ओके, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसो का मीन्स सेम, सेम क्या, एंगल। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस किसका, एक्स और वाई का डिफरेंस, वाई और जेड का, जेड और एक्स का। तीनों एक्सेस का जो एंगल का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 120। वो 120 सेम था, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ठीक है, तो ये तो होती है हमारी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अभी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू और ड्राइंग में क्या डिफरेंस है। जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हमारी लेंथ होती है, लेंथ विड्थ हाइट कोई भी डायमेंशन होगी, वो क्या होगी, कम होगी किससे, एक्चुअल लेंथ से। ओके, एक्चुअल लेंथ से कम होगी, शॉर्ट होगी। सपोज एक लाइन थी, वो थी हमारी 5 सेंटीमीटर की। अभी इसको अगर मैं आइसोमेट्रिक लेंथ से कंपेयर करूँगा तो वो मेरी क्या होगी, कम होगी। दिस इज आइसोमेट्रिक लेंथ एंड दिस इज ट्रू लेंथ। और वो कितनी कम होगी वो हमको पता चलेगा आइसोमेट्रिक स्केल से। हम आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक है, उससे पता चलेगा कि जो मेरी आइसोमेट्रिक लेंथ होगी वो कितनी कम होगी। अगर इसका रफ एंड टफ रूल सा देखें तो उसमें जो हमारी आइसोमेट्रिक की लेंथ होती है, आइसोमेट्रिक लेंथ वो कितनी होती है, 0.815 ऑफ ट्रू लेंथ। ठीक है, ट्रू लेंथ मीन्स अगर ट्रू लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर थी तो मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.815 के साथ, वो मेरी क्या आ जाएगी, आइसोमेट्रिक लेंथ मिल जाएगी मेरे को। ठीक है, 0.815 आप इसको याद रखना, 0.815, और इसको आप रफली लिख सकते हो 0.82। वैसे अगर आप इतना याद रखो 0.815 तो आपके लिए बढ़िया है, रफली 0.82। तो स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाएं। जो हमारी आइसोमेट्रिक लेंथ थी 0.815 ऑफ ट्रू लेंथ, वो कहाँ से आई। तो अभी हम देखेंगे हमारा आइसोमेट्रिक
स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले। तो उसके बाद हम एक लाइन लगाएंगे 30 डिग्री पे और एक लगाएंगे 45 डिग्री पे। यहाँ से जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से एक लाइन 30 डिग्री के एंगल पे, और सेकंड लाइन होगी जो हमारी होगी 45 डिग्री। ठीक है, हमने दो लाइनें लगा दी। जो ग्रीन कलर से शो की है वो है हमारी 30 डिग्री। ठीक है, जो रेड कलर से है वो है हमारी 45 डिग्री पे। तो अभी जो 45 डिग्री के एंगल पे लाइन लगाई है वो हमारी रिप्रेजेंट करेगी ट्रू लेंथ को, और जो ग्रीन कलर से है वो रिप्रेजेंट करेगी हमारी आइसोमेट्रिक लेंथ को। अभी हम जो हमारी रेड लाइन थी उसको हम डिवाइड कर लेंगे पार्ट्स में। अभी आप इसमें 0 पॉइंट कहीं भी फिक्स कर सकते हो, चाहे 0 पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दो, चाहे यहाँ पे फिक्स कर दो। सपोज मैंने 0 पॉइंट ओरिजिन पे फिक्स किया है, यहाँ पे मेरा 0 पॉइंट है। 1 2 3 4 जो मेरे सेंटीमीटर्स थे उनको मैं पॉइंट टिक कर रहा हूँ। ठीक है, जो इसकी लेंथ होगी, जो आपकी डिवीज़न मार्क करोगे वो डिपेंड करेगा एग्ज़ाम में आपको जो डायग्राम दी है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है। सपोज़ उसकी मैक्सिमम लेंथ आपको 20 mm दी है, तो आप यहाँ से 20 तक मार्क कर लोगे, या फिर क्या करोगे 10 तक मार्क करोगे, 10 और 10 उसको टू टू पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। और उसके बाद आप देखिए जो आपका लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है, उसको आप स्ट्रेट लाइन से नीचे मैच करोगे यहाँ तक। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे एंगल बनेगा यहाँ पर वो 90 डिग्री का बनना चाहिए। नीचे आपका यहाँ पर जो एंगल बनता है वो आपका बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी पॉइंट्स हैं उसको आप एक्सटेंड कर दोगे नीचे इस लाइन के पैरेलल, और उसको एक्सटेंड करोगे आप ग्रीन कलर तक। नीचे तक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमको क्या चाहिए, आइसोमेट्रिक लेंथ चाहिए, और वो मेरे को यहाँ इन पॉइंट से मिल जाएगी। आप जो सभी पॉइंट्स थे आपके उनको आप नीचे एक्सटेंड कर दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आइसोमेट्रिक स्केल। जो आपका ग्रीन कलर था वो आपका रिप्रेजेंट करेगा आइसोमेट्रिक लेंथ। ठीक है, और जो आपका रेड कलर था वो आपका रिप्रेजेंट करेगा ट्रू लेंथ। ठीक है, अभी आप अगर इसको चेक करोगे यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1 सेंटीमीटर का गैप था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब आप देखोगे, ये देखिए अप्रॉक्स 0.8। ठीक है, अप्रॉक्स 0.8, और हमने यहाँ पे भी क्या लिखा था, आइसोमेट्रिक लेंथ क्या होगी 0.815 इसकी ट्रू लेंथ की। ठीक है, ट्रू लेंथ यहाँ पे कितनी थी 1 सेंटीमीटर। अगर आप 1 सेंटीमीटर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.815 इंटू 1 सेंटीमीटर। आपके पास क्या आया
0.815 सेंटीमीटर। ये क्या थी? आइसोमेट्रिक लेंथ। और यहाँ से भी हमारे पास क्या आ रही थी? आइसोमेट्रिक लेंथ। अभी आप जब कोई डायग्राम ड्रॉ करोगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, तो आपको सपोज 5 सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए, तो आप कंपास की हेल्प से 5 सेंटीमीटर की लेंथ यहाँ से डायरेक्टली मार्क कर लोगे। आपके पास कहाँ था? 0 1 2 3 4 5 6। आपको 5 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप यहाँ से यहाँ तक मार्क करोगे, वो क्या है? आपकी एक्चुअल लेंथ। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक मार्क करोगे, वो आपकी क्या होगी? आइसोमेट्रिक लेंथ। और आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, अभी हम डिफरेंस के ऊपर आएंगे, जब आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे तो कौन सा स्केल यूज़ करेंगे? आइसोमेट्रिक लेंथ वाला। ठीक है, याद रखना, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कौन सा? आइसोमेट्रिक लेंथ वाला स्केल यूज़ होगा, ग्रीन कलर वाला। और जब आप आइसोमेट्रिक व्यू और ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें कौन सा होगा? वो हमारी ट्रू लेंथ थी। ठीक है, अभी इसका डिफरेंस यही है, आइसोमेट्रिक व्यू और ड्राइंग में कौन सा? ट्रू लेंथ। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक लेंथ। प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक लेंथ, व्यू और ड्राइंग में ट्रू लेंथ। ये था इसका डिफरेंस। तो जब आप ड्राइंग बनाओगे, सपोज आइसोमेट्रिक व्यू हम एक किसी क्यूब का बना रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे ये आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड ड्राइंग। इसका जो मेथड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दो मैं अलग अलग व्यू बनाऊंगा, उसमें से आप बताना कौन सी आइसोमेट्रिक है और कौन सी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कौन सी है और आइसोमेट्रिक व्यू कौन सा है। अभी इन दोनों को देख के आप बता सकते हो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कौन सी है और आइसोमेट्रिक जो हमारी ड्राइंग और व्यू है वो कौन सा है। जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन थी उसमें कौन सा स्केल यूज़ होना था? आइसोमेट्रिक लेंथ। और जो आइसोमेट्रिक लेंथ है वो छोटी है किससे? लेस देन किससे है? ट्रू लेंथ से। ठीक है, तो जो ड्राइंग हमारी ट्रू लेंथ से बनेगी वो क्या होगी? लार्जर होगी। किससे? आइसोमेट्रिक वाली से। तो जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगी वो क्या होगी? छोटी होगी। किससे? आइसोमेट्रिक व्यू और ड्राइंग से। तो यहाँ पर छोटी कौन सी है? ये वाली। तो ये वाली क्या होगी? हमारी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और ये वाली क्या होगी? हमारी आइसोमेट्रिक व्यू और ड्राइंग। ठीक है, जो बड़े होगा वो क्या है? आइसोमेट्रिक व्यू और ड्राइंग। तो जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू और ड्राइंग ऑफ अ क्यूब, तो आप आइसोमेट्रिक स्केल को यूज़ नहीं करेंगे। और जब आपको आए ड्रॉ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तब आप आइसोमेट्रिक स्केल को यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये था डिफरेंस और मेथड आपको बता दिया आइसोमेट्रिक स्केल को कैसे बनाना है। और जो आइसोमेट्रिक लेंथ होती है उसका क्या स्टैंडर्ड है? 0.815 ऑफ ट्रू लेंथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हाउ टू ड्रॉ वेरियस प्लेन्स इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू। वेरियस प्लेन कौन से? ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, पेंटागन एंड हेक्सागन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।